पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप बहुत चुप होकर, मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है। वो मन वहाँ चले जाता है। वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है, सार्वजनिक रूप से अगर तप कर रहे हो तो मौन हो जाओ, चुप होकर तप करो, जप करो, साधना करो, शंभो शंभो, चुप होकर तप करो, साधना करो, भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो। उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले, वो शब्द अपने मुख से निकले। और जब वो शब्द अपने मुख से निकलेंगे, वो शब्द जब अपने मुख से निकलेंगे तो हमारे ही अपने कानों में वो प्रवेश करेंगे, अपने कानों में प्रवेश करेंगे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिला। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं वो यहाँ पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर, वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात कह कर जाओ, मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा।